हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो मेल लीड यान के पास आती है और उससे कहती है, तुमने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी में एक अपॉलॉजी लेटर लिखूं, तो देखो जैसे तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया है। तो अब अपने कहे के मुताबिक तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो वो कहता है, हाँ मुझे याद है, और उसके पास जाकर उसका फेस पकड़कर कहता है, आज और अभी से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो जियां थोड़ा दूर हो जाती है, जिस पर वो पूछता है, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? तो वो कहती है, नहीं ये बात नहीं है, और तभी वो उसे किस करने लगता है और जियां को बेड पर लिटा देता है और कहता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो जियां कुछ जवाब देती इससे पहले ही वो उसे दोबारा किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियां को देखते हैं, जो बहुत बदल चुकी थी। वो मन में कहती है, ये अचानक मुझे 7 साल बाद उसकी याद क्यों आ गई एकदम से। तभी हॉस्पिटल में नर्स आकर उसे आवाज देती है, यहाँ की मदर न्या को लेकर आ जाए, इट्स योर टर्न। पर जियां तो यहाँ की यादों में खोई होती है। तभी उसके साथ बैठी न्या उसे कहती है, मामा हमारा नंबर आ गया है। तो जियां होश में आती है और कहती है, ओ हाँ चलो, और न्या को लेकर डॉक्टर के रूम में जाती है। लेकिन डॉक्टर को देखकर वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि यहाँ ही था। तो जियां मन में कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो जल्दी से मास्क लगा लेती है ताकि यहाँ उसे पहचान ना पाए, और यहाँ उसे पहचानता भी नहीं। वो मन में कहती है, पहले तो मैं बहुत मोटी थी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन अब मैं बहुत स्मार्ट हो चुकी हूँ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझे पहचान सके। तभी वहाँ खड़ी नर्स यहाँ से कहती है, इस बच्ची की शक्ल आपसे बहुत मिलती है, मुझे लगा ये आपकी बेटी है। तो यहाँ मुस्कुराता है और न्या को चॉकलेट देता है और जियां से कहता है, नियन की सर्जरी अगले 2 साल के अंदर करनी होगी क्योंकि इसे हार्ट प्रॉब्लम है। तो जियन कहती है, ठीक है। तभी उसकी आवाज सुनकर येन थोड़ा शॉक्ड होता है और उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन जियन इधर उधर देखने लगती है। इसके बाद वो पेपर्स में नाम चेक करता है और नियन के फादर का भी नाम देखता है। तो जियन से कहता है, सॉरी मुझे लगा आप कोई और हैं, और मन में सोचता है, पता नहीं क्यों लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल जियन जैसी हैं। उधर जियन येन के रूम से बाहर आकर अपना मास्क उतारती है और रोने लगती है। तभी नियन उससे कहती है, मॉम जो डॉक्टर अंकल अंदर बैठे थे वो मेरे डैड थे ना? तो वो चुप हो जाती है और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि येन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वो जियांग का दिया हुआ पेन देख रहा होता है, जिस पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा सस्ता गिफ्ट तो सिर्फ वही मोटी दे सकती है तुम्हें। फिर वे येन की नेक पर पड़े लव बाइट के निशान देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, यार इतनी भी क्या मजबूरी थी जो उस लिटिल एलिफेंट के साथ तुमने ये सब किया। मुझे यकीन है जरूर लाइट ऑफ होगी, हा 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 हा। तो येन कहता है, जो हो रहा है होने दो, ये एक खेल है, वैसे भी मैं नेक्स्ट मंथ अब्रॉड जा रहा हूँ। और ये सुनकर चिए को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में वो नियन से कहती है, नहीं वो तुम्हारे डैड नहीं है। तो निया कहती है, लेकिन मॉम मैंने आपके वॉलेट में उनकी पिक्चर देखी थी। तो वो कहती है, नहीं वो पर्सन नहीं है, बस दिखने में तुम्हारे डैड से सिमिलर है। उधर हम यहाँ को देखते हैं, जो चिया के दिए हुए पेन को देख रहा होता है। आज 7 साल गुजर जाने के बाद भी उसने वो पेन संभाल कर रखा हुआ था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यहाँ अपने घर में था। तभी सर्वेंट आकर उसे एक पैकेज देती है, जिसमें वो सारे गिफ्ट्स थे जो अब तक उसने जिया को दिए थे, और उसमें एक चिट भी थी जिस पर लिखा था, पिछले 3 सालों में तुमने मुझे जितने भी गिफ्ट्स दिए हैं वो अब मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। ये देखकर वो जिया को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर बंद होता है। तो वो वी चैट पर उसे मैसेज करता है, पर वहाँ से भी जिया ने यहाँ को ब्लॉक कर दिया था। अब प्रेजेंट में वो सोचता है, 7 साल गुजर गए लेकिन आज भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, कहाँ चली गई तुम। नेक्स्ट सीन में जिया अपनी फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर में होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और जियांग की तारीफ करने लगता है, कहता है, आप बहुत सुंदर है और हम आपको अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहते हैं। ये सुनकर उसके साथ बैठी लड़कियाँ उससे जल जाती हैं। तभी जियांग का फोन बजने लगता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। उसकी दोस्त उसे बताती है, आज हमारे हाई स्कूल की क्लास रियूनियन है और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसने ये र्यूमर फैला दिया है कि तुम्हारी डेथ हो गई है। तो वो कहती है, हाँ तो अच्छी बात है, अब सबको समझने दो कि मैं मर गई हूँ। उसकी दोस्त कहती है, नहीं तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी उनमें से कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, भले तुम उनके सामने ही क्यों ना खड़ी हो जाओ। तो जिया कहती है, अच्छा मैं देखती हूँ, और कॉल काट देती है। इसके बाद हम यान को देखते हैं, जो उस रियूनियन में आया हुआ होता है।
लेकिन उसकी नज़र कब से दरवाजे पर ही टिकी होती है। वो जिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिया आ ही नहीं रही थी। तभी कुछ लड़कियां उसे देखकर दूर से बातें करने लगती हैं। ये यान इतना हैंडसम है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। तो याओ याओ कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, वो बहुत बिजी होते हैं। और फिर वो यान के पास जाकर बैठ जाती है और उसे सिड्यूस करते हुए कहती है, मेरी फिल में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज चेक कर दो ना। तो येन उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है, अगर तुम्हें अपना चेकअप करवाना है तो हॉस्पिटल में आना, अपॉइंटमेंट लेकर। मैं हर जगह हॉस्पिटल साथ लेकर नहीं घूमता। तो वो चुपचाप वापस जाकर अपनी जगह बैठ जाती है। तभी उनकी क्लास का एक लड़का कहता है, सब आ गए हैं, लेकिन बस हमारी क्लास की एक लड़की नहीं आई, जियांग, वो जो बेबी एलिफेंट थी। और सब जोर से हंसने लगते हैं। तो येन जो सिगरेट पी रहा था उन्हें बहुत गुस्से से देखता है, तो वो दोनों हंसते हंसते चुप हो जाते हैं। तभी याओ याओ कहती है, मैंने सुना है कि वो मर गई है। ये सुनकर येन शॉक्ड हो जाता है। तो याओ याओ कहती है, मैंने उसे देखा था, उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था। बाद में मुझे किसी ने बताया कि शायद उसे कोई बीमारी थी, इसीलिए उसके साथ ये सब हुआ। उसके पेट में कोई ट्यूमर था जिसकी वजह से वो मर गई। तो येन बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद वो सारी लड़कियाँ कहने लगती हैं, हमने सुना है कि येन और चियान डेट कर रहे थे, और फिर हंसने लगती हैं। उस एलिफेंट में येन को आखिर क्या नजर आया होगा भला। उधर येन जब चियान की यादों में खोया हुआ घर जा रहा होता है, तभी वो बेध्यान होकर जिया से टकरा जाता है। जिया गिरने लगती है तो वो उसे पकड़ लेता है, फिर सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिया मन में कहती है, उसने मुझे नहीं पहचाना, वैसे भी अब मैं पहले जैसी नहीं रही, वो मुझे पहचान भी कैसे सकता है। फिर वो नीचे देखती है तो येन का बटन गिरा पड़ा होता है। वो उसे उठाकर देने लगती है, लेकिन तभी रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर येन घर पहुँचता है तो उसकी मॉम कहती है, क्या तुम याओ याओ से मिले? आज कैसी लगी वो तुम्हें? क्या वो अच्छी थी? मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी कर लो अब। तो वो कहता है, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। तो उसकी मॉम कहती है, ये क्या बात हुई, अब तुम 30 साल के हो गए हो, तुम्हारी उम्र के लड़कों के तो अब बच्चे भी हैं। तो वो कहता है, मुझे नहीं करनी शादी, और अभी मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लैपटॉप पर उसके बारे में सर्च करने लगता है और दिमाग में बस याओ याओ की बातें ही घूम रही होती हैं। फिर वो मन में कहता है, यानी उस साल उसने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे कोई बीमारी हो गई थी। और तभी वो वीचैट पर उसकी पुरानी आईडी पर पता नहीं क्या सोचकर मैसेज कर देता है। उधर जियांग वो मैसेज देखकर शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है, आखिर इतने साल बाद इसे मुझे मैसेज करने का क्या ख्याल आया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नियन को लेकर पार्क में जाती है, जहाँ जियांग अब तक येन के मैसेज के बारे में सोच रही होती है। तभी नियन एक पपी को देखकर उसके पास चली जाती है और तभी रोड पर उसे येन की कार टक्कर मारने ही वाली होती है कि वो एकदम ब्रेक लगाता है। वो कार से बाहर निकलकर नियन से कहता है, बेटा आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो वो कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ अंकल। तभी वो उसे पहचान लेता है और कहता है, नियन तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मॉम कहाँ है तुम्हारी? तभी वहाँ जियन भागती हुई आती है और कहती है, नियन तुम ठीक तो हो? मॉम कितना डर गई थी। तो नियन कहती है, मॉम मैं ठीक हूँ, डॉक्टर अंकल ने बचा लिया मुझे और पपी को भी। तब जियांग येन को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है और कहती है, थैंक यू, और वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। तो जियांग कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है, नहीं, आपको चलना होगा। वो नियन को कार में बैठाता है और जियन को भी बैठने को कहता है। तभी उसके अंदाज से उसे अपनी जिया की याद आने लगती है और मन में कहता है, पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे उसकी याद दिला रही है। फिर वो निया का चेकअप करवाता है। डॉक्टर उसे यहाँ की ही बेटी समझ रहे होते हैं, जो देखकर यहाँ चुप रहता है। लेकिन जिया कहती है, नहीं, न्यू हस्बैंड अब्रॉड है। तो डॉक्टर कहता है, ओह सॉरी, मुझे लगा आप दोनों कपल हैं। इसके बाद जिया वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ उसे अपना कार्ड देता है और कहता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। वो कार्ड लेकर जाने लगती है। तभी यहाँ की नजर उसके हाथों पर पड़ती है। वो जिया को रोकता है और कहता है, हम पहले मिल चुके हैं, है ना? क्योंकि उसे देखकर बार बार अपनी जिया की याद आ रही थी। ये सुनकर जिया कहती है, हाँ, शायद आप भूल गए हैं कि मैं निया को लेकर हॉस्पिटल आई थी। तो वो कहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अब मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। फिर घर आकर निया जिया से कहती है, मॉ, पोटैटो तो डॉक्टर अंकल की कार में ही रह गया। तो जिया कहती है, कौन पोटैटो? तो निया कहती है, वही पपी जिसे हम लेकर आए थे। तो जियांग कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया दिला दूंगी।
तो नियान कहती है नहीं मॉम, मुझे वही चाहिए, वो मेरा पोटैटो तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट सीन में जियांग येन को कॉल करती है। वो भी घर में दाखिल ही हुआ होता है और पोटैटो उसके हाथ में होता है जिसे वो अपनी बहन को पकड़ाता है। तो वो कहती है आराम से, क्या कर रहे हो। और ये बात जियांग सुन लेती है। वो मन में सोचती है शायद वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। तभी येन कहता है हेलो कौन। तो वो कहती है मैं नियान की मदर हूँ, मेरी बेटी का डॉग आपकी कार में रह गया था आज, वो डॉग प्लीज मुझे वापस कर दें, मेरी बेटी को वो बहुत पसंद है। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वो डॉग अगले वीक ले लेना क्योंकि आज मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। और वो कॉल काट देता है। इसके बाद जीजी उससे कहती है क्या तुमने कोई न्यू गर्लफ्रेंड बना ली है। तो वो कहता है नहीं, ये मेरी पेशेंट की मॉम थी, ये डॉग उनका है। तब वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जियांग के बारे में पूछने लगती है क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। तो वो कहता है नहीं। वो कहती है मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, कब तक उस लड़की का वेट करते रहोगे। और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसे चियांग की याद आने लगती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो चियांग को लाइब्रेरी में ले जाकर किस कर रहा होता है। इसके बाद वो किसी को कॉल करता है और चियांग को ढूंढने को कहता है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो ऑफिस में बैठी सिर्फ यांग के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है मुझे पीरियड आए हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लंच दे आओगी। तो वो कहती है ठीक है। वो उसे लोकेशन भेज देती है। जियांग वहाँ पहुँचती है तो वो येन का ऑफिस होता है, जिसे देखकर वो मन में कहती है मैंने सोचा नहीं था कि येन उसका बॉयफ्रेंड होगा। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि जिया ने चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी सिर्फ इसलिए कि नियन के फादर की जगह उसका नाम लीगल पेपर्स में लिखवा सके। और अब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने वाला था। इसके बाद वो येन के पास जाती है और उसे लंच देती है। कहती है ये लो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भिजवाया है। तो येन कहता है जहाँ तक मुझे याद है मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तभी उसे वो लड़की याओ याओ दिखती है तो वो जिया को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। जियांग कहती है ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है प्लीज हेल्प मी, और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस कर लेता है। ये देखकर याओ याओ कहती है क्या कर रहे हो तुम। तो येन कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, यहाँ से चली जाओ। वो कहती है लेकिन हमारा रिश्ता होने वाला है। तो येन कहता है नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। और उसे वहाँ से भगा देता है। जियांग उठने लगती है तो वो उसे कमर से पकड़ लेता है। वो कहती है मिस्टर येन छोड़िए मुझे, मैं मैरिड हूँ और एक बच्ची की मदर भी। तो वो उसे छोड़ देता है और जियांग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सोचने लगता है ये लड़की इतनी फेमिलियर क्यों लगती है आखिर मुझे। जियांग वहाँ से जा ही रही होती है तभी वो उसे रोकता है और कहता है मिस जियांग क्या आप अपना डॉग लेकर नहीं जाएंगी। तो वो उसके साथ उसके घर जाती है। वहाँ येन का डॉग जियांग को देखकर पहचान जाता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जियांग बाहर एक पपी देखती है और येन से कहती है क्या हम इसे रख सकते हैं। तो वो कहता है नहीं, मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं, ये बहुत गंदे होते हैं। अब प्रेजेंट में जिया सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो डॉग्स पसंद ही नहीं थे, फिर उसने इसको घर क्यों ले आया। और येन अपने डॉग को जिया के साथ प्यार से खेलते देखकर हैरान रह जाता है। वो मन में कहता है ये तो कभी किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होता, फिर ये जिया के साथ इतनी आसानी से कैसे घुल मिल गया। जाए के बाद वो जिया को कहता है कौन हो तुम। तो वो कहती है मैं निया की मॉम हूँ, आपकी पेशेंट निया। तो वो कहता है मैं आपके डैड को लेकर आता हूँ। इसके बाद वो अंदर चला जाता है तो जिया उसका घर देखने लगती है। तभी वहाँ उसे वही स्टफ टॉय दिखता है जो उसने या को देकर दिया था। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है, इसने ये अब तक संभाल कर क्यों रखा हुआ है। तभी वो वहाँ आ जाता है तो जिया कहती है मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको टॉयज रखने का शौक है। तो वो कहता है नहीं, ये मैंने किसी को दिया था जिसने इसकी कदर नहीं की। इसके बाद जिया उसे उसके डॉग का ख्याल रखने के पैसे देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है क्या तुम सच में श्योर हो कि हम दोनों पहले कभी नहीं मिले हॉस्पिटल के अलावा। तो वो कहती है नहीं, मैं आपसे कभी नहीं मिली, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया को एक कॉल आती है जिसमें उसका असिस्टेंट बताता है जिया की मेडिकल रिपोर्ट जो आपने मंगवाई थी वो आ गई है। उधर जिया लिफ्ट में जाती है तभी उसे उसके डॉक्टर फ्रेंड की कॉल आती है। वो कहती है मुझे लगता है तुम्हारे पुराने मेडिकल रिकॉर्ड से किसी ने छेड़छाड़ की है। तभी यहाँ लाइट रोकता है तो जिया डर जाती है कहीं इसे सच तो नहीं पता चल गया। लेकिन वो कहता है मैं ये डॉग फूड देने आया था तुम्हें। तो वो कहती है ओह थैंक यू। इसके बाद वो घर जाती है और निया को सुलाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो कहती है वो आज भी तुम्हें ढूंढ रहा है, मुझे तो लगता है वो अब भी तुम्हें पसंद करता है। तो जिया कहती है नहीं, उसके पास गर्लफ्रेंड है, और कॉल काट देती है। इसके बाद वो सोचने लगती है जब निया पैदा हुई थी तब मैं मरते मरते बची थी, मेरी हैवी ब्लीडिंग हुई थी, मैंने यहाँ को कॉल की थी, लेकिन जैसे ही उसने हेलो कहा मुझे पीछे किसी लड़की की आवाज़ आई तो मैं रोते हुए कॉल काट दी। उधर यहाँ को पता चल जाता है कि जिया उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी।
तो वो बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और बहुत दुखी होता है। वो ऐसे बिना बताए कैसे चली गई? एक बार तो बता देती कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उधर निया की ग्रैंड माँ की तबीयत खराब होती है तो वो यहाँ को कॉल कर देती है। यहाँ घर आता है और उसे चेक करता है, फिर दवाई लिख कर देता है। जिया उसे बाहर तक छोड़ने जाती है और कहती है सॉरी करने के लिए आपको परेशान किया। तो वो कहता है यहाँ पास में ही नूडल्स शॉप है, आप मुझे ट्रीट दे सकती है। इसके बाद वो दोनों नूडल्स खाने जाते हैं। जिया अपने लिए श्रिम्प्स के बिना वाले नूडल्स ऑर्डर करती है, जिस पर वो थोड़ा शॉक्ड होता है और मन में कहता है इसकी सब आदतें बिल्कुल मेरी जिया जैसी हैं। इसके बाद वो उससे उसकी क्लास और स्कूल पूछने लगता है तो वो सब गलत बताती है। फिर वो उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो जिया रेस्टरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब जिया जाने लगती है तो यहाँ उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है तुम वो नहीं हो जो तुमने बताया, मैंने पता करवाया है, तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। तो वो कहती है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं जहाँ भी पढ़ी हूँ, मेरा नाम जो भी है, ये सब तुम्हारे लिए कंसर्न की बात नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो तो वहीं रहो। तो वो कहता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं और ये बात तुम भी जानती हो। तो वो कहती है हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें लव लेटर्स भेजा करती थी, लेकिन तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। तुम तो स्कूल में बहुत फेमस थे, सब लड़कियाँ तुम पर मरती थी, इसलिए तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए थी। तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया। ये सुनकर यैन कहता है ओह सॉरी, और जियान वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो मन में सोचता है मैं तो इसे जियान समझ रहा था, लेकिन अगर ये जियान नहीं तो जब भी ये मेरे पास होती है मुझे उसकी याद कैसे आ जाती है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। तभी वहाँ या भी आ जाता है और याओया के साथ तैच जाता है। सब लड़कियाँ उन दोनों को देखकर कहने लगती हैं वाओ, इनकी जोड़ी कितनी अच्छी है ना। वैसे मैंने सुना है कि इन दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाली है। ये सुनकर जियांग को बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी पर भी ये बात जाहिर नहीं करती। तभी याओया या से कहती है क्या तुम प्लीज श्रिम्प साफ कर दोगे मेरे लिए? मैंने मैनिक्योर करवाया है, वो खराब हो जाएगा। तो वो उसके लिए श्रिम्प साफ करने लगता है। ये देखकर जियांग का दिल टूट जाता है। वो सोचती है 3 साल के रिलेशनशिप में उसने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया था। फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। यान भी उसके पीछे चला जाता है। वो जियांग से कहता है कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। तो जियांग कहती है कोई बात नहीं। तभी वो पूछता है अब तुम्हारी मदर इन लॉ की तबीयत कैसी है? तो जियांग कहती है ठीक है। फिर वो पूछता है तुम निया को लेकर चेकअप के लिए क्यों नहीं आई? तो जियांग कहती है नहीं, मैंने किसी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यान सोचने लगता है आखिर क्यों ये मुझे मेरी एक्स जिया जैसी क्यों लगती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसी रात वो सपना देखता है वो अपनी मोटी वाली जिया को किस कर रहा होता है, लेकिन अचानक वो पुरानी जिया अब की जिया में बदल जाती है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो बहुत परेशान हो जाता है, ये सब क्या मतलब है इसका? क्यों मेरे सपनों में भी वही दिखती है, वो भी ऐसी जबकि वो मैरिड है, उसकी फैमिली है, मैं उसके बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। इसके बाद वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे सब बताता है। डॉक्टर पूछती है तुम्हारी एक्स कैसी थी, किस तरह की इंसान थी? तो वो बताने लगता है वो बहुत केयरिंग और काइंड थी, बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं, और मुझे अनकंडीशनली लव करती थी। ये सुनकर डॉक्टर कहती है मुझे लगता है कि आप उससे सच में लव करने लगे थे और अब तक उसे फॉरगेट नहीं कर पाए। आप शायद किसी दूसरी लड़की में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। घर वापस आते हुए भी वो डॉक्टर की बातों के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे उसके नेफ्यू के स्कूल से कॉल आती है आपके बच्चे की किसी और बच्चे से लड़ाई हो गई है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि वहाँ सुई सुई, नियन और जियांग तीनों बैठे हैं। येन कहता है सुई सुई की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ नियन। तो सुई सुई भी कहता है सॉरी, मुझे तो बस तुम्हारे बालों से अच्छी स्मेल आ रही थी इसलिए मैंने खींच लिए। तो नियन कहती है आई एम सॉरी टू, मुझे भी तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। इसके बाद जांग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है। येन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उन्हें पिज्जा की ट्रीट देता है। जैन तो मना करती है, लेकिन नियन कहती है नहीं, मैं तो खाऊंगी। तो वो सब पिज्जा खाने जाते हैं। वहाँ येन बस जैंग को देखता ही जा रहा होता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दो इंसान इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं। जैंग की हर आदत, हर बात बिल्कुल उसकी एक्स जैन जैसी थी। फिर जैंग और नियन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जैंग को चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि येन वहाँ आकर उसे गोद में उठाकर अपनी कार में बिठा देता है। वो उसे चॉकलेट देता है और तभी उसे याद आता है वो पहले भी जैंग को चॉकलेट दिया करता था। इसके बाद सुई सुई भी जैंग के साथ तैरता है और कहता है आप बहुत सुंदर है, क्या मुझे आपका वी चेक मिल सकता है?
तो जैंग मुस्कुराकर उसके साथ अपना वीचैट शेयर कर देती है। ये देखकर येन मन में सोचता है, मुझे तो उसने कभी वीचैट की ऑफर नहीं दी। घर पहुंचकर भी सुई सुई जैंग से बात करता ही जा रहा होता है। वो येन से कहता है, मुझे आंटी से पहली नजर वाला लव हो गया है। वो कितनी सुंदर है ना, और वो भी मुझसे लव करती हैं। तो यान कहता है, शर्म करो, उसकी बेटी तुम्हारी जितनी है। जिस पर वो हंसते हुए कहता है, शर्म की क्या बात है अंकल, प्यार उम्र नहीं देखता। और उसकी ये बात सुनकर यान को हंसी आ ही जाती है। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं, जो ऑफिस से वापस आ रही होती है। तभी उसका ड्राइवर उसे हरास करने लगता है। वो घबरा जाती है और तुरंत यान को कॉल करके कहती है, हस्बैंड आप कहाँ हो? यान तुरंत समझ जाता है और कहता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बस अभी घर आ रहा हूँ। ड्राइवर उसे डेस्टिनेशन के पास पहुँचाता है, लेकिन तभी जियांग कहती है, कार का डोर खोलो। तो वो कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ यान आ जाता है और गुस्से में कहता है, डोर खोलो। ड्राइवर डरकर दरवाजा खोल देता है। जिया बाहर निकलती है तो यान उसे हक कर लेता है। इसके बाद वो पूछता है, क्या तुम्हारा हस्बैंड अच्छा नहीं है? तुम इतनी रात को अकेली क्यों जाती हो? क्या उसे तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं? तो जिया कहती है, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है और मैं किसी को भी इसमें दखल देने की इजाजत नहीं देती। आपने आज जो किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन आज के बाद मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिएगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो निया को लेकर म्यूजियम जाती है, जहाँ सुई सुई और या भी पहुँचते हैं। वो जिया को देखकर उसके पास आ जाते हैं। सुई सुई कहता है, क्या आप अंकल से नाराज हैं? वो मुस्कुराकर कहती है, नहीं तो। फिर वो दोनों के हाथ पकड़कर हैंडशेक करवाने लगता है, लेकिन जिया हाथ पीछे खींच लेती है। तभी सुई सुई कहता है, मुझे आपके साथ पिक्चर्स बनवानी है। तो यहाँ जिया और सुई सुई की फोटोज लेने लगता है। जिया कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी निया कहती है, मॉम मुझे भी डॉक्टर अंकल के साथ पिक्चर्स बनवानी है। तो अब सुई सुई सबकी फोटोज लेता है। येन नियन को गोद में उठा लेता है और जैम उसे देखती है तो मन में सोचती है, एक वक्त था जब मैं तुम्हारे साथ पिक्चर लेने के लिए तरसती थी, लेकिन आज फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ फोटो लेना चाहते हो या नहीं। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं जियांग येन के साथ फोटो लेने लगती है। तभी येन उसका फोन ले लेता है और उसे पिक्चर लेने से मना कर देता है। वापस प्रेजेंट में जियांग येन को लेकर वहाँ से चली जाती है। येन मन में कहता है, मुझे किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए अपने पास आने के लिए, और सुई सुई को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुई सुई उससे आइसक्रीम मांगता है। वो आइसक्रीम लेने लगता है। तभी सुई सुई कहता है, आंटी और नियान के लिए भी आइसक्रीम लीजिए। तो वो पीनट वाली आइसक्रीम लेने लगता है। तभी सुई सुई कहता है, नहीं अंकल, आंटी के लिए ये फ्लेवर मत लीजिए, उन्हें पीनट से एलर्जी है। यान शॉक्ड होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है, मुझे जियांग आंटी ने बताया था। तभी फ्लैशबैक में उसे याद आता है जब वो जियांग के साथ केक लेने गया था, तब जियांग ने उसे बताया था कि उसे पीनट से एलर्जी है। इसके बाद यान सुई सुई को एक जगह बिठाता है और कहता है, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। तो वो कहता है, ठीक है। फिर यान भागकर जियांग को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे जियांग कहीं नहीं मिलती। हम देखते हैं कि जियांग एक कोने में बैठी जोर जोर से रो रही होती है और वो यान को खुद को ढूंढते हुए भी देखती है। तभी उसे एहसास होता है, मैंने शायद सुई सुई की बात पर थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। फिर यान वापस आता है और तब तक सुई सुई तीनों आइसक्रीम्स खा चुका होता है। हंसते हुए कहता है, सॉरी, आइसक्रीम्स पिघल रही थी इसलिए मैंने खा ली। तो यान कहता है, इतनी सारी आइसक्रीम खाने से तुम्हारा स्टमक खराब हो जाएगा। इसके बाद सुई सुई टॉयज के पास जाकर कहता है, अंकल मैं जियांग आंटी को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो येन मुस्कुराकर कहता है, अभी तो तुम उनसे मिले हो, अब उन्हें गिफ्ट भी देना चाहते हो? बहुत तेज बन रहे हो तुम, थोड़ा स्लो हो जाओ। तभी सुई सुई एक रैबिट टॉय को देखकर कहता है, आप मुझे ये ले दे। उसे देखकर येन को जियांग याद आ जाती है, वो पल जब उसने उसे स्टफ डॉल दिया था और वो कितनी खुश हुई थी। येन थोड़ा उदास होकर कहता है, ये गिफ्ट तो एकदम बेकार है। तभी वहाँ जिया आ जाती है। सुई सुई तुरंत कहता है, आंटी देखिए ना, क्या ये बेकार है? तो जिया मुस्कुराकर कहती है, नहीं तो, ये बहुत क्यूट है। ये सुनकर या मन में सोचता है, इसकी सोच भी बिल्कुल जिया जैसी ही है। तभी सुई सुई कहता है, लेकिन अंकल तो कह रहे थे ये बेकार है। तो जिया मन ही मन सोचती है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला, अब भी वैसा ही है जैसा पहले था। इसके बाद सुई सुई का पेट दर्द करने लगता है तो या उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद सुई सुई जिया और निया से कहता है, 2 दिन बाद मेरी बर्थडे पार्टी है, आप दोनों जरूर आना। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निया अपनी मॉम से कहती है, मॉम क्या हम उसकी बर्थडे पर जाएंगे? तो वो कहती है, क्या तुम्हारा दिल है जाने का? निया तुरंत मुस्कुराकर कहती है, हाँ दिल तो है। तो जिया कहती है, ठीक है फिर हम चलेंगे। जिसके बाद हम सुई सुई की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ सब लोग उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जियांग और नियान आते हैं, जिन्हें देखकर सुई सुई बहुत खुश हो जाता है।
लेकिन जीजी जैसे ही निया को देखती है तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी शक्ल तो बिल्कुल सुई सुई जैसी है। और तभी एक सर्वेंट से गलती से चियांग के कपड़ों पर पानी गिर जाता है। वो माफी मांगने लगती है, जिस पर चियांग कहती है कोई बात नहीं। तभी जीजी उसे कहती है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ड्रेस देती हूँ, चेंज कर लीजिए। तो चियांग कहती है नहीं रहने दो, लेकिन जीजी जोर देकर कहती है नहीं चलिए अब। तो चियांग उसके साथ चली जाती है। इधर सुई सुई को न्या के साथ खेलते देखकर यांग की मॉम जीजी से कहती है ये बच्ची कौन है, देखो तो बिल्कुल सुई सुई जैसी लग रही है। तो वो कहती है ये सुई सुई की क्लासमेट है। जिस पर वो कहती है लेकिन ये तो हमारी फैमिली की ही लड़की लग रही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेरे यांग की ही बेटी हो और उसे पता ना हो सकता है कुछ साल पहले उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे। तो चीजी कहती है कम ऑन मॉम, ये कोई ड्रामा थोड़ी है, अब प्लीज ड्रामास थोड़ा कम देखा करे यार। फिर वो न्या के पास जाती हैं और पूछती हैं आपको केक खाना है। तो न्या कहती है हाँ, जिसके बाद वो उसे लेकर जाती हैं और बहाने से उसके बालों का एक रेशा तोड़ लेती हैं DNA टेस्ट के लिए। फिर वो बाल चीजी को देकर कहती है इसे संभालो टेस्ट करवाने के लिए। तो चीजी कहती है क्या हो गया है मॉम आपको, ऐसा भी भला हो सकता है। तो वो कहती है हाँ हो सकता है। तभी यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर न्या भागकर उसे हक कर लेती है। यन प्यार से उसे गोद में उठाकर पूछता है आपकी मम्मा कहाँ है। तो वो कहती है मम्मा के कपड़े गीले हो गए थे इसलिए वो चेंज करने गई हैं। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो जीजी के दिए हुए कपड़े पहनकर खड़ी थी और बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर आती है यन से टकरा जाती है और गिरने लगती है, लेकिन यन उसे पकड़ लेता है। वो खुद को छिपाने की कोशिश करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी यन कहता है तुम ये पहनकर बाहर जाओगी। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है नहीं रुको, मैं बस आया। इसके बाद वो उसे अपने रूम में छोड़ देता है और कहता है मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ। तभी जिया उसके रूम में वो रैबिट टॉय देखती है जो उस दिन म्यूजियम में था, लेकिन तब तो यन ने उसे अगली कहा था, अब क्या हो गया। तभी यन वापस आता है और उसे एक नई ड्रेस देता है, यानी वो इस समय पार्टी छोड़कर मॉल गया था और उसके लिए वो ड्रेस लेकर आया था जो जिया पर बहुत सूट कर रही थी। जिया उसे थैंक यू कहती है, उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आई थी। वो कहती है इस ड्रेस के पैसे मैं आपको पे करना चाहती हूँ। तो वो कहता है नहीं रहने दो। पर जब जियांग इंसिस्ट करती है तो यान मन में सोचता है ये सच में बिल्कुल जियांग जैसी है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जियांग होटल रूम का आधा रेंट यान को देती है। तो यान कहता है तुम बहुत खुददार हो, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। तो वो कहती है नहीं वो बात नहीं, मैं बस किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहती। जिसके बाद यान उसे अपने करीब करता है और किस करने लगता है। अब प्रेजेंट में जियांग और वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें नियांग के रोने की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं जहाँ याओ याओ उसे डांट रही होती है क्योंकि उससे गलती से उसकी ड्रेस पर केक लग गया था। तभी यान वहाँ आता है और नियांग को प्यार करता है। जिसके बाद यान की पूरी फैमिली नियांग से बहुत प्यार करती है और यांग की मॉम तो उसे एक बहुत प्यारा जेड पेंडेंट भी देती है। उनका कहना था कि उस पेंडेंट से नियांग सेफ रहेगी। ये सब देखकर जियांग के मन में बहुत खुशी होती है। पार्टी के बाद जियांग और नियान बारिश में खड़ी कैब का इंतजार कर रही होती हैं। तभी वहाँ यान की कार रुकती है और वो उन्हें कार में बैठने को कहता है। पहले तो जियांग मना करती है, लेकिन फिर उसके इंसिस्ट करने पर मान जाती है। लेकिन तभी रास्ते में ही यान की कार बंद पड़ जाती है। वो कहता है मेरा घर पास में ही है, आज रात आप लोग वहीं रुक जाइए, बारिश बहुत तेज हो रही है। जियांग मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों को अपने घर ले जाता है और जियांग को अपनी बहन का नाइट ड्रेस देता है चेंज करने के लिए। इसके बाद जियांग चार्जर ढूंढ रही होती है, तभी यान के ऊपर से ब्लैंकेट गिर जाता है। वो उसे उठाने लगती है, तभी यान उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों बहुत पास आने लगते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान जियांग से पूछती है मॉम हम यहाँ कैसे आए। तो जियांग को रात वाला सीन याद आता है जब वो और यान किस कर रहे थे। वो नियान से कहती है अंकल यान तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। तो नियान कहती है मैं उन्हें थैंक यू बोल कर आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर वो यान को थैंक यू कहती है, तभी वहाँ एक डॉग आ जाता है और नियान उसे प्यार करने लगती है। यान बताता है जब ये डॉग 3 महीने का था तब से मेरे पास है। तभी जियांग को एहसास होता है कि यही वही डॉग है जिसे अडॉप्ट करने को जिया ने कभी कहा था। वो घबरा जाती है और नियान को लेकर वहाँ से जल्दी चली जाती है। इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो पेरेंटिंग टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आती है, लेकिन रिपोर्ट देखने से पहले ही यान के डैड उसे फाड़ देते हैं, ये कहते हुए यान की मॉम अपना दिमाग बहुत ज्यादा चला रही हैं।
वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ येन नशे में घर आता है, उसका पैर डस्टबिन पर लगता है और रिपोर्ट के फटे हुए टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट डे जियांग येन को स्कूल से पिक करने आती है। तभी वो जीजी और स्वेस्वे के साथ नूडल्स खाने उसी शॉप पर जाती है जहाँ वो लोग पहले जाया करते थे। स्वेस्वे चुपके से येन को भी वहाँ बुला लेता है। येन को देखकर जीजी समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन येन कहता है तुम मेरे मामलों में इंटरफियर मत करो, अपने काम से काम रखो बस। तभी वो जियांग को देखता है जो किसी लड़के से बात कर रही थी और उस लड़के ने जियांग को उठाया हुआ था। येन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जियांग का हाथ पकड़कर खींच ले जाता है और मन में सोचता है उससे तो बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये देखकर येन खुद गुस्से से भर जाता है। वो जियांग और नियन को घर ले जाता है, लेकिन घर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि शायद वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, एक शादीशुदा औरत के पीछे लग गया है। वो वहाँ से चला जाता है। रात में वो बहुत ड्रिंक करता है और अपने दोस्त से कहता है मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि जियांग अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर ले, मुझे वो बहुत पसंद है। इसके बाद वो जियांग के घर जाता है और उसे चॉकलेट्स देता है। जियांग उसे अंदर बुलाती है, लेकिन तभी वो उस पर गिर जाता है और उसे किस करने लगता है। जियांग उसके लिप्स पर काट लेती है, फिर भी यांग दोबारा उसे किस करने की कोशिश करता है। जियांग उसे पीछे धकेलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी नियान वहाँ आती है और यान से कहती है सैटरडे को मेरा बर्थडे है, आप आएंगे ना? तो वो मुस्कुराकर कहता है हाँ जरूर आऊंगा। इसके बाद ये निये को स्कूल से पिक करता है और दोनों ने साथ में दिन बिताने का फैसला किया था। वो दोनों गेम्स खेलने जाते हैं जहाँ ये उसे एक टेडी बेयर दिलवाता है। फिर वो निये को एक बहुत प्यारी ड्रेस भी दिलवाता है और रेस्टोरेंट में उसका केक कट करवाता है। ये बिल्कुल निये को अपनी डॉटर की तरह ट्रीट कर रहा था और निये भी बहुत खुश थी। ये खुद सोच में पड़ जाता है अगर निये मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। जिसके बाद वो नियांग को घर छोड़ने आता है जहाँ जैन पहले से आया हुआ था, जिसे देखकर यांग का सारा मूड खराब हो जाता है। जिसके बाद वो जियांग को किस करता है और वो उसे दूर कर रही होती है। तभी आवाज सुनकर चैन बाथरूम से बाहर आता है और यांग के बारे में जियांग से पूछता है तो वो कहती है कि ये मेरा कजन है। नेक्स्ट डे जियांग यांग का दिया हुआ गिफ्ट देखती है जो बहुत एक्सपेंसिव था, तो वो उसे वापस कर देती है। जो देखकर वो सोचता है कि इसकी तो सारी हरकतें बिल्कुल उस लड़की जैसी ही है। नेक्स्ट डे हम यान को देखते हैं जो बाहर से क्लब में बैठ के पी रहा था। तब कोई जियांग के बारे में गलत बातें कर रहा होता है, तो वो उन लोगों को पकड़ के मारने लगता है। जिसके बाद हम जियांग और उसको किसिंग और रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन आखिर वो लड़की उसकी एक्स जियांग में बदल जाती है और तब येन की आंख खुल जाती है और वो फिर से परेशान हो जाता है कि आखिर उसे बार बार ये सपना ही क्यों आ रहा था। जिसके बाद वो नेक्स्ट डे जियांग को कॉल करता है, लेकिन वो नहीं उठाती। तो वो उस शॉप पर पहुंच जाता है जहां वो लोग नूडल्स खा रहे थे और जियांग को तंग करने लगता है। उसके पैर और अपना पैर टच करते ही नियन ये देख लेती है और उसे कहती है अपने अपने हिस्से मेरी मॉम की टांग पर क्यों रख रखा है। तो वो कहता है ओह आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, और पैर दूर कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो जियांग के घर जाता है और उसके साथ रोमांस करता है और किसिंग भी करता है। तो जियांग उसे रोकती है और वहाँ जाने को कहती है, तो वो मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो जियांग को किस करना नहीं भूलता। नेक्स्ट डे वो जियांग के साथ लंच पर जाता है, तभी उसका हाथ जियांग के हाथ से टच होता है, तो उसे एकदम एक्स जियांग की याद आती है जब वो उसके साथ होटल रूम में थी। जिसके बाद प्रेजेंट में जियांग उसके साथ बैठी होती है, तभी उसकी क्लासमेट्स वहाँ आ जाती हैं। तो जियांग डर जाती है कि अब कहीं उसका सच सबके सामने न खुल जाए, और तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिसके नाम पर जियांग ने झूठ बोला था, यानी वो लड़की जो सच में येन को लव लेटर्स लिखती थी। तो जियांग एकदम वहाँ से एक्सक्यूज लेकर निकलती है। तो येन कहता है क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तभी तबीयत खराब हो रही है। तो वो उसे अपना कोट पहनाता है और वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद जियांग उससे कहती है क्या तुम मेरे लिए डॉक्टर से बात करोगे और नियन के ऑपरेशन की डेट ले लोगे। तो वो कहता है हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं ले लूंगा। नेक्स्ट डे अचानक से निया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो जियांग उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर्स उससे बताते हैं कि यहाँ अभी कोई और सर्जरी कर रहा है। तो वो रोते हुए यांग को कॉल करने लगती है और मन में कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी को बचाना ही होगा। तभी वहाँ ये ना जाता है और वो जियांग को गले लगा लेता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। जिसके बाद वो निये की सर्जरी कराता है और कुछ दिन बाद ही निये एकदम ठीक हो जाती है। जिसके बाद येन उसे गिफ्ट में एक बहुत सुंदर ब्रेसलेट देता है जो उसे बहुत पसंद आता है और वो उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में येन बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और उसका दोस्त उसको जियांग के घर छोड़ आता है, जहाँ वो जियांग को गले लगाकर पुरानी जियांग को पुकारने लगता है। तो जियांग एकदम हैरान रह जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह जब येन की आंख खुलती है तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट टेबल रखती है और कहती है रात को तुम अपनी एक्स जेफ का नाम बहुत जोर जोर से पुकार रहे थे। तो वो कहता है सच में। तो जियांग कहती है
हाँ, जिसके बाद वो एक्स जियांग की बुराइयां करने लगती है और उसे बुरा बुरा कहने लगती है, तो वो उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जियांग रोने लगती है। तभी उसके पास निया आती है और कहती है, मॉम मुझे अब अंकल यान अच्छे नहीं लगते, वो आपको रुलाते हैं। इसलिए तो जियांग उसको प्यार करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग का हस्बैंड वालिश आ जाता है। तभी वहाँ यान आता है जो उसे देखता है और बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो ये सोच कर परेशान हो रहा होता है कि आज जियांग और उसके हस्बैंड के बीच क्या हुआ होगा। इधर जियांग की नेक पर एलर्जी हो गई थी पीनट खाने से, जो बिल्कुल लव बाइट के निशान जैसी लग रही थी। तभी यान उसे कॉल करता है और नीचे आने को कहता है, तो वो नीचे जाती है जहां वो उसे कार में बैठाकर किस करने लगता है। तो वो उसे दूर करती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे यान हॉस्पिटल में सबको बता देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो रिलेशनशिप में है। ये सुनकर सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। उधर यांग अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब आती है। तभी उसे यांग का मैसेज आता है कि मुझसे बात करो, मैं क्लब में आ गया हूँ। तो वो यांग से बात करने जाती है और उससे कहती है, तुम समझते क्यों नहीं हो, हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैं मैरिड हूँ। तो वो कहता है, हाँ मुझे पता है, अगर तुम अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती तो कोई बात नहीं, हम अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रख लेंगे, लेकिन प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। तो जियांग कहती है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो। तो वो कहता है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे यही गिफ्ट चाहिए। तो जियांग कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम समझते क्यों नहीं, आज और अभी से मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपना सामान पैक करके नियांग के साथ कहीं जाने लगती है। उधर यांग के पास लिन आती है, जिसके नाम से जियांग ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था। वो येन को सब कुछ बता देती है कि वही वो लड़की थी जो उसे लव लेटर्स लिखा करती थी। ये सुनकर येन शॉक्ड हो जाता है और बाहर निकलता है। तभी उसे कोई बताता है कि जियांग इसी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी। ये सुनते ही वो भागकर उस वार्ड में पहुंच जाता है। वहाँ जियांग के पेरेंट्स उससे पैसे मांग रहे होते हैं और उसकी ग्रैंडमा के इलाज के लिए 1 रुपया भी लगाने को तैयार नहीं होते। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है, वैसे तुमने जो पैसे इस पुरिया पर लगाने हैं वो भी हमें दे दो, क्योंकि ये तो वैसे भी कितना ही जी लेगी। तो जियांग उन पर थप्पड़ मारती है, जिस पर वो गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है, तुम्हारी ये हिम्मत, और उसे मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ येन आ जाता है और कहता है, मेरे होते जियांग का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर येन कहता है, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, क्यों, तुम मेरे सामने होकर भी नाटक करती रही। तो जियांग कहती है, हाँ तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम आज भी मुझे नहीं बल्कि मेरी सूरत जैसी लड़की को पसंद करते हो। क्या तुम पहले वाली जियांग को पसंद करते थे। तो वो कहता है, तुम बताओ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया। तो वो कहती है, नहीं, और ना ही अब करती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे किस करने लगता है। तब जियांग उसके लिप्स पर काट लेती है, जिससे खून निकलने लगता है। जिसके बाद जियांग उससे कहती है, प्लीज मेरी ग्रैंडमा को बचा लो, उनकी सर्जरी कर दो। तो वो मान जाता है और उसकी सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद जियांग रोने लगती है। तभी कोई उन्हें बताता है कि जियांग की ग्रैंडमा सुसाइड करने जा रही है चैट पर जाकर। तो वो दोनों वहाँ भाग कर जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। तभी ग्रैंडमा कहती है, जियांग मेरी बच्ची, तुमने मेरे लिए बहुत सफ़र कर लिया, लेकिन अब बस, अब और नहीं, मैं और नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। तो जियांग रोने लग जाती है और फिर यान बहुत मुश्किल से बातों और इंजेक्शन लगाकर उनकी जान बचाता है और उनसे वादा करता है कि वो उनकी सर्जरी करेगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जियांग यान को बताती है कि वो ट्विन बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन बेबी बॉय मर गया था और बेबी गर्ल बच गई थी। तो वो कहता है, यानी न्यान मेरी बेटी है। तो जियांग कहती है, हाँ। तभी वहाँ न्यान आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। जिसके बाद जियांग का हस्बैंड भी वहाँ आकर सब कुछ सच सच बता देता है कि उसकी और जियांग की सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। तो वो जियांग से माफी मांगता है और उसे एक रिंग देता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती और अपना फैसला कर लेती है। वो रोते हुए अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी यान न्यान को बहुत प्यार करता है और कहता है, मेरा नंबर सेव कर लो। तभी वहाँ यान की फैमिली आ जाती है और वो उसे कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम यहाँ खड़े होकर, जाओ और जियांग को मना लो। तो वो उसके पीछे भागता है और इसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।